के पीछे बहुत इंटरेस्टिंग है। एक सागर मंथन हम सबने सुना हुआ है। क्या होता है ये एग्जैक्टली? यार सागर मंथन जब पृथ्वी में मानवों के रहना भी शुरू नहीं हुआ था उस समय के, मतलब सतयुग में भी शुरुआत की बात है कि देव भी थे और असुर भी थे और उनको चाहिए था कि मतलब कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, किसके हिसाब से चीजें चलेगी। तो कुछ लोगों ने, कुछ देवताओं ने सजेस्ट किया कि चलो हम लोग सागर मंथन करते हैं। मंथन आपको पता है, हमारे हर घर में, गांव के हर घर में जो मक्खन निकालने का जो प्रक्रिया है कि बीच में एक डंडा है और फिर उसमें रस्सी रगड़ के उसको करते रहते हैं और वो धीरे धीरे गाढ़ा होते होते मक्खन बनता है ना। दैट इज कॉल्ड मंथन। दूसरा मंथन होता है थिंकिंग। बहुत सारे लोग बैठ के कलेक्टिवली कुछ किसी थॉट पे काम करते हैं तो वो भी मंथन कहलाता है। और जब आप अकेले बैठ जाते हैं मेडिटेशन करने और सोचने कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, आप अपने जीवन को, तो उसको आत्म मंथन कहते हैं। आत्म मंथन, मंथन विद इन मी। तो इन्होंने डिस्कस किया और डिसाइड किया कि सागर मंथन करेंगे। सागर मंथन नाम से समझ में आ रहा है कि सागर को मथ के उसके अंदर से चीजें निकालना है। लेकिन आप सोचो कि सागर को मथने के लिए कितना बड़ा डंडा चाहिए या कितना बड़ा जो उसको मथने के लिए जो पूरे इक्विपमेंट चाहिए, उनका साइज कितना ह्यूज चाहिए, है ना। साथ में वो रस्सी भी उतनी बड़ी चाहिए। कैसे करें कैसे करें? तो फिर इन लोगों ने एक पर्वत को, मैं जानबूझ के पर्वत का नाम नहीं बता रहा हूं, वो आप ऑडियंस को बोलिएगा कमेंट्स में बताओ ढूंढ ढूंढ के। भाई सब कुछ ही बता देंगे तो फिर आप रिसर्च क्या करोगे? तो थोड़ा बहुत आप ढूंढिए, थोड़ा बहुत हम बता देते। तो पहाड़ को उल्टा करके उसको मंथन करने का प्लान किया गया। एक तरफ सारे देव खड़े हुए, एक तरफ सारे असुर खड़े हुए। लेकिन अब मथने के लिए जो रोप चाहिए वो कहां से आए? उसके लिए आए शिव जी के गले में जो सांप होते, वासुकी, द किंग ऑफ स्नेक्स, सर्पों के राजा। उन्होंने बोला मैं इसमें योगदान दूंगा। तो उस सांप को बांधा गया उस पर्वत पे और फिर मंथन शुरू हुआ उस पर्वत का। तो एक तरफ से देव खींच रहे हैं, एक तरफ से असुर खींच रहे हैं और फिर निकला हलाहल। अब जब तक हलाहल को कंज्यूम नहीं करेंगे अमृत कलश बाहर नहीं आएगा। देव बोले हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे, असुर बोले हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे। तो जब तक वो ग्रहण नहीं होगा तब तक अगली चीज निकल नहीं सकती। तब आए शिव। शिव के साथी जो वासुकी हैं वो ऑलरेडी उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। साथ में कुर्म अवतार में विष्णु जी भी लगे हुए हैं। पहाड़ के नीचे, पहाड़ टिक नहीं रहा था, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, तो नीचे कुर्म अवतार है जो कि विष्णु जी के दशावतार में से सेकंड अवतार है। वो वहां पे एक्सिस का काम कर रहे हैं कि मैं नीचे सेट हो रहा हूं, मेरे ऊपर इसको पूरे को सेट करके रन करो। अब आई शिव जी की बारी। तो शिव जी बोले कि हलाहल मैं पी लूंगा। पर वो हलाहल इतना शक्तिशाली था कि जिसके भी शरीर के अंदर जाएगा उसको नुकसान तो करेगा। तो फिर आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, आप डाल भी दीजिएगा इसमें जब जो मैं बता रहा हूँ, कि फिर आपको शिव जी की एक तस्वीर दिखती है शंखनुमा किसी चीज में, वो ऐसे करके ब्लू कलर का एक लिक्विड ग्रहण कर रहे हैं, वो है हलाल। लेकिन शिव जी ने उसको पिया पर उसको शरीर में नहीं लिया, उसको कंठ में, गले में रोक लिया। तो ये एक मेटाफोरिक डिस्क्रिप्शन भी है कि जब हम लोगों को गुस्सा आता है तो हम लोग हमेशा, भरत आप देखना कि जब हम गुस्से में कुछ बोलते हैं तो मुंह से जहर ही निकलता है और रिश्ता या सामने जो भी होता है उसके साथ संबंध बिगड़ जाते हैं। तो समझदारी ये रहती है कि वो जो विष है, गुस्से का विष, उसको आप अंदर भी ना लें नहीं तो आपका नुकसान करेगा, बाहर भी ना निकालें नहीं तो सामने वाले के साथ आपके संबंध खराब होंगे, सामने वाले का नुकसान करेगा। शिव जी ने ना उसको अंदर लिया और ना बाहर निकाला, उसको कंठ में रोक लिया। इसीलिए शिव जी का एक नाम और पड़ा और वो नाम है नीलकंठ। नील मतलब ब्लू और कंठ मतलब गर्दन। ये सब करते करते फिर निकला अमृत कलश, जिसको लेके निकले धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन है? जिनके नाम पे आप और मैं हर साल धनतेरस मनाते हैं। वी बिलीव दैट ही इज द फर्स्ट एवर डॉक्टर इन दिस वर्ल्ड। तो धन्वंतरी निकले और उनके हाथ में अमृत कलश था और तब फाइट शुरू हो गया देवों में और असुरों में कि ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और ये माना गया है, ये कहा गया है कि उस समय उस अमृत कलश को लेके सारे देव असुरों से दूरी बनाने के लिए भागे और सारे असुर उनको चेस करना शुरू किए। 12 दिन का ये चेस चला और इस चेस में वो लोग 4 जगह में हॉल्ट किए जहां पे अमृत कलश रखा गया। कुछ लोगों का मानना है कि इस पूरे खींचातानी में कुछ चंद बूंदे ड्रॉप्स इधर उधर गिरे और वो ड्रॉप्स इन्हीं 4 जगहों पे गिरे। वो कौन सी जगह है? वो उज्जैन है, वो प्रयागराज है,
वो नासिक है और वो हरिद्वार है। तो इसीलिए हर 12 साल में, अब भगवानों का, देवों का जो 12 दिन है वो हमारा 12 साल है। और हम लोगों में शुरू से ये माना गया है कि जो टाइम है वो लीनियर है। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज मानते हैं कि टाइम लीनियर है, हमारा बोलना है कि टाइम साइक्लिक है। तो अगर समय गोल है और तो फिर हर चीज जहां से आप शुरू किए घूम के आप वहीं पहुंचोगे।